चलिए आगे सभी अभी आ रहे हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। ठीक है, चलिए। तो अपना जो टॉपिक था सॉलिड स्टेट हम पढ़ रहे थे, और सॉलिड स्टेट में जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ लिया था बेटा टाइप्स ऑफ सॉलिड, और वो भी टाइप्स ऑफ सॉलिड में कौन से, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप का होता है। तो मैं हेडिंग डाल देती हूँ, और हेडिंग है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो कितने टाइप का होता है, तो इसके बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है कितने टाइप का है, 4 टाइप का होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप का होता है बेटा, 4 टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और ये 4 टाइप कौन कौन से होते हैं, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, और मॉलिक्यूलर सॉलिड, और सबसे लास्ट था अपना नेटवर्क सॉलिड। तो इस तरीके से 4 टाइप के होते हैं कौन से, हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए, अब बात आती है कि अभी तक जो हमारा एग्जाम होता था उसमें अधिकतर डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव ज्यादा आते थे, तो इस हिसाब से हम पॉइंट वाइज उन्हें लिख देते थे। मीन्स पूरी की पूरी एक पैराग्राफ टाइप में लिख लेते थे कि हाँ भाई, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक सॉलिड, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट, एंड जो भी आपके अदर अदर क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, अब आपको जब ऑब्जेक्टिव टाइप में करना है तो इसके क्वेश्चंस भी आपको बस टू द पॉइंट याद रखने हैं। तो मैं इसको क्या करती हूँ, इसे थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं कि टेबल फॉर्म में इसे बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो भी हमारा मेन पॉइंट है केवल वही आपको क्या रहेगा, याद रह जाएगा। तो टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं और क्या क्या चीजें हैं, इनके बारे में हम पढ़ लेंगे। अब देखिए, एक बात और आपको बता दूं कि केमिस्ट्री शुरू करने से पहले कल फिजिक्स का सर ने एक वीडियो अपलोड कर दिया था, वो आप देख लीजिएगा। और जो भी उसमें अगर डाउट है, वैसे डाउट तो नहीं होगा उसमें, अगर डाउट है तो सर से पूछ लीजिएगा, और आज भी आपको टाइम से वीडियो मिल जाएगा। तो देखिएगा, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनके टाइप पढ़ने हैं, और टाइप के अलावा उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो हमें पढ़ लेने हैं। तो टेबल हम बनाते हैं, इस टेबल में जो मेन पार्ट्स हैं वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम टाइप ऑफ सॉलिड। ठीक है, सॉलिड के टाइप के बारे में लिख लिया। फिर सॉलिड का टाइप है, सॉलिड के टाइप के बारे में इसका पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्या पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मींस किन से पार्टिकल से मिलकर बना है, सॉलिड। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ बॉन्डिंग। टाइप ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है, मैं केवल वही करा रही हूँ जो एग्जाम में आता है। मैं आपको यहाँ पर विद्वान नहीं बना रही। ठीक है, विद्वान नहीं बना रही का मतलब है कि एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं केवल वही पढ़ा रही हूँ जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे आ सके। ठीक है, और इतना आप समझ जाएंगे, अकॉर्डिंग टू मी विद्वान तो आप अपने आप ही बन जाएंगे। तो टाइप ऑफ बॉन्डिंग, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, टाइप ऑफ सॉलिड, इसके अलावा एग्जाम्पल। नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और इसके बाद है आपका स्पेशल फीचर,
स्पेशल फीचर, कि कोई भी स्पेशल फीचर हो उसके बारे में भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। कौन आया, कोई भी आपका स्पेसिफिक फीचर हो उसके बारे में भी हमें क्या करना है, इसे पढ़ना है। ठीक है। और सबसे लास्ट फाइनली क्या आएगा इसका, मेल्टिंग पॉइंट। क्या लिखना है, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। तो सभी जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है उन सभी क्रिस्टलाइन की इतनी प्रॉपर्टी हमें पढ़ लेनी है। कोई कुछ कह रहा है क्या, इस नोट सेंड कर दो। अच्छा, इस चैप्टर के नोट सेंड कर दें। नहीं बेटा, अभी अपना सिलेबस नहीं आया है। ठीक है, सिलेबस का भी कोई काम झाम नहीं हुआ है, आएगा तो मैं जरूर आपको बता दूंगी। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की ये जो प्रॉपर्टी है अगर आप समझ लेते हैं तो इस टॉपिक से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, मैं पूरी थ्योरी वाइज नहीं करवा रही हूँ, ये मैं करवा रही हूँ अकॉर्डिंग टू आपके इसकी तरह जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने हैं उसकी तरह। वरना टॉपिक वाइज अगर मैं थ्योरी वाइज कराती तो पहले आयनिक सॉलिड उसकी पूरी कहानी आपको लिखवाती। ठीक है, लेकिन मुझे कहानी से अब कोई मतलब नहीं है, अब जो आना है केवल वही करना है, वो भी मेन पॉइंट ही पढ़ना है। आइए, तो सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू मी, आप भी टेबल इसी टाइप के बनाइएगा और इसी टाइप से याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है मैं नोट सेंड करूं तो उसमें कहानी लिखी हुई हो, है ना, क्योंकि पहले तो वो कहानी टाइप में ही पढ़ते थे। तो आप इस वाली टेबल को अपनी कॉपी में बना दीजिएगा। फर्स्ट है टाइप ऑफ सॉलिड में कौन सा सॉलिड आएगा, सॉलिड है अपना आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड है। अब इसकी सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर हम किसकी पढ़ेंगे, केवल आयनिक सॉलिड की ही हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो देखिएगा आयनिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं। आयनिक सॉलिड किससे मिलकर बना होता है, आयन से ही मिलकर बना होता है। जैसे आप जानते हैं यहाँ पर NaCl, NaCl क्या है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो ये NaCl एक आयनिक सॉलिड हुआ। तो आयनिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हुए, आयंस। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, आयनिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, आयंस है। अब टाइप ऑफ बॉन्डिंग, आयंस के बीच में कौन सा टाइप होता है बॉन्डिंग का, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तीसरा नाम क्या होता है, कूलम्बिक फोर्स होता है। तीनों लिख लेते हैं, जो भी आएगा उसमें सही आंसर हम लगा देंगे, काला कर देंगे उसका गोला। तो यहाँ पर टाइप ऑफ बॉन्डिंग में कौन सा है, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसके अलावा कूलम्बिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स। बात समझ गए। तो ये तीन है आपके, आयनिक बॉन्ड भी है, कूलम्बिक फोर्स भी है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, जो कि आयंस के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में लगता है। ठीक है, चलिए हो गया इतना। अब आते हैं इसमें एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है NaCl। ठीक है, NaCl आपका इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रो। ठीक है, NaCl क्या है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके अलावा आपका ZnS, जिंक सल्फाइड, ZnS। ठीक है, इसके अलावा CaCl2 एक्सेट्रा, बहुत है इतने, ये सब आयनिक सॉलिड है। अब है फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है। KCl कौन है, ये गौरव। हाँ भाई, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है ये सॉफ्ट है, हार्ड है, टेढ़े हैं, मेढ़े हैं, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो जो आयनिक सॉलिड होते हैं ये नेचर में बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। ठीक है, हार्ड है, और दूसरी बात ये ब्रिटल होते हैं, मीन्स ऊपर से छोड़ दिए जाए तो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, हार्ड एंड ब्रिटल। ठीक है, आपको शायद अच्छा लग रहा होगा केवल इतना इतना पढ़ना कि जो है बस टू द पॉइंट पढ़ लीजिए। तो आपको भी पता है कि आपका जो पैटर्न चेंज हुआ है उससे हमारा खुद पढ़ाने का जो पैटर्न है उसे चेंज करना पड़ा है। आप पिछले 2 दिन से देख रहे होंगे मैं अधिकतर टेबुलर फॉर्म में ही आपको पढ़ा रही हूँ, चाहे वो आपका बायोलॉजी वाला हो चाहे वो आपका केमिस्ट्री वाला हो, क्योंकि अब तो ना तो डेरिवेशन आने हैं और ना ही बड़े बड़े वो गिवन एग्जाम्पल फलाना ढिमका इस टाइप से लिखना है। अब है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब आप खुद समझते हैं NaCl, ZnS वगैरह वगैरह वगैरह, ये इलेक्ट्रिकल सॉलिड फॉर्म में तो क्या होते हैं, ये इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं। अगर आपके पास सॉलिड NaCl है तो ये वर्क करेगा किसकी तरह, एज अ इंसुलेटर।
ठीक है, मींस आपका एक बेड कंडक्टर की तरह वर्क करेगा। लेकिन दियर मोल्टन फॉर्म, इसमें अगर पानी मिला दिया जाए, मींस इसको मोल्ड कर लिया जाए, तो इट विल बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब पानी मिला लिया जाएगा तो किसी भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए आयंस की जरूरत है, और ये आयंस में ब्रेक हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में हम क्या लिखेंगे, इंसुलेटर, इंसुलेटर, और इंसुलेटर कब होते हैं, सॉलिड में, सॉलिड फॉर्म में। और साथ के साथ मोल्टन फॉर्म, इनकी जो मोल्टन फॉर्म है, मोल्टन फॉर्म में कैसे होते हैं ये, कंडक्टर, कंडक्टर। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है। अब बात करते हैं जो ये NaCl है, NaCl के बारे में आप कुछ स्पेशल फीचर जानते हैं कि NaCl कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, कुछ भी स्पेशलिटी। ठीक है, स्पेशलिटी से पहले मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं। अब देखो, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, अधिक होता है। अधिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए आपका जो मेल्ट टेम्परेचर है वो ज्यादा देना पड़ेगा, यानी कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, हाई होगा। तो नेचुरल सी बात है, यहाँ पर क्या लिख दीजिए, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, हाई होगा। स्पेशल फीचर, इसका कोई स्पेशल फीचर है, हाँ भाई है। ये कैसे है, ये अगर आपके पास NaCl है तो NaCl किस में डिसॉल्व होगा, NaCl केवल पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, क्योंकि Na और Cl इस पर दो बने हुए क्या है, आपके परमानेंट पोल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर पहले से ही पोल्स Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है, तो ये आयंस प्रेजेंट होने के कारण ये केवल पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे। नमक को आप पानी में इजिली डिसॉल्व कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू ऑयल, क्योंकि जो पानी है, जो वाटर है, वो भी आपका कैसा होता है, पोलर है, और NaCl भी पोलर है, जबकि जो ऑयल है वो नॉन पोलर होता है। तो एक बात लिख देते हैं यहाँ पर कि इट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, ये केवल पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, बस इतना ही पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना इसके बारे में। ठीक है, आयनिक सॉलिड कंप्लीट। अब आयनिक सॉलिड से इसके अलावा वो कुछ नहीं पूछ सकता। आयनिक सॉलिड से पूछ सकता है कौन से फोर्स होते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर पूछ लिया जाए इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, हाई होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसके दो एग्जांपल बता दीजिए, NaCl है, MgCl2 है। इफ आपसे इसका पूछ लिया जाए कि ये नेचर में फिजिकल प्रॉपर्टी, नेचर में ब्रिटिल कौन से होते हैं, ऐसे कौन से क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं जो नेचर में ब्रिटिल होंगे, तो वो कौन से हैं नेचर में ब्रिटिल, आपके आयनिक सॉलिड नेचर में ब्रिटिल होते हैं। ठीक है, हाँ भाई। तो अगर आप लोग बोल रहे हैं कि पिछले अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो में अपलोड कर दूंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल नया टॉपिक है। अगर आप ये सोचे कि वो पिछला वाला नहीं समझ आया तो अभी ये समझ नहीं आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नया टॉपिक है, आप इजीली से समझ सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। तो आई थिंक आपको ये वाला जो फॉर्मेट है काफी पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा इस तरीके से पढ़ने में। अब बात करते हैं दूसरे की। ठीक है, मैं लाइन खींच देती हूँ जिससे डिफ्रेंशिएट हो सके। तो ये कौन सा हो गया हमारा, आयनिक सॉलिड। अब बात करते हैं हम मेटालिक सॉलिड की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, मेटालिक, मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मेटालिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मेटल के एटम, मेटालिक एटम। ठीक है, मेटेलिक एटम में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, आपके मेटल के एटम। अब देखिए, इसे मेटेलिक एटम को कभी कभी क्वेश्चन बना के आपका बोल दिया जाता है, और वो क्वेश्चन जो बनाया जाता है वो क्या होता है, इसमें लिखा होता है पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस टाइप के आयंस किसमें मिलते हैं, तो वो मिलते हैं मेटालिक आयंस में। लिख देती हूँ मैं, है ना, कहाँ लिखूं, यहाँ लिखती हूँ, पॉजिटिव, पॉजिटिव आयंस present in delocalized C of इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव आयंस लिखे हो सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन।
तो पॉजिटिव आयंस किसके बीच में प्रेजेंट होते हैं? पॉजिटिव आयन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इस टाइप का कोई आपका दे रखा है तो वो मेटेलिक होगा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ बॉन्डिंग। जो मेटल्स हैं, मेटल्स के बीच में कौन सी बॉन्ड होते हैं? मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, क्लास 11 में पढ़ के आए हैं। तो दो मेटल के एटम के बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं बेटा? मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड, बात समझ गए? कौन से बॉन्ड होंगे? मेटेलिक बॉन्ड होंगे। और आप ये भी जानते हैं मेटेलिक बॉन्ड ओवरलैपिंग से नहीं बनते, कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग से बनते हैं। अब बात है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल तो भाई इसका सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, एफी है, एल्यूमिनियम है, एक्सेट्रा है। आप जितने भी मेटल के बारे में जानते हैं सभी आपके मेटेलिक सॉलिड है। अब है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो कैसे होते हैं? मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं, लश्रस होते हैं। ये सारी क्या है? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो लिख देते हैं कैसे हैं? मैलिएबल। मैलिएबल है, मैलिएबल समझते हैं ना, हैमर से बीट करके थिन से थिन सीट बनाई जा सकती है, मैलिएबल है। डक्टाइल है, मैलिएबल है, डक्टाइल है, सोनरस है और लश्रस है। These are the physical properties of metallic solid. डक्टाइल का मतलब थिन से थिन वायर ड्रॉन करके बनाया जा सकता है। सोनरस का मतलब है ये एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लश्रस का मतलब है इनमें एक स्पेसिफिक चमक होती है, एक स्पेसिफिक साइन होती है। हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, भाई मेटल है तो दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ नहीं लिखना। कैसे होते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? गुड कंडक्टर। ये कैसे हैं? नीचे लिखती हूँ कंडक्टर, ठीक है, गुड कंडक्टर। तो ये गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। अब बात करते हैं क्या कोई स्पेशल फीचर है जो, क्या लिखा है? हाँ भाई, जो आपका मेटेलिक सॉलिड है इनका कोई स्पेसिफिक फीचर होता है। चलो देखते हैं स्पेसिफिक फीचर है कि नहीं है। ये मोल्टन फॉर्म में, ये मोल्टन एज वेल एज सॉलिड, दोनों में ही क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। कौन? मेटेलिक सॉलिड। अब बात करते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, आप खुद समझते हैं आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना ज्यादा होता है, तो क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई होता है। और हाई होने के कारण ही इनके हम क्या बनाते हैं? इनके हम यूटेंसिल्स वगैरह बना लेते हैं कॉपर के। ऐसा तो नहीं होता कि आपने जो भी आपका यूटेंसिल है, बर्तन है, उसे आपने गैस पर चढ़ाया और जैसे ही गैस की फ्लेम ऑन की, जो यूटेंसिल है वो पिघल गया। जब यूटेंसिल ही पिघल जाएगा तो उसके अंदर तुम बनाओगे क्या? समझ गए ना? तो मेटल के यूटेंसिल बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? इसकी इस प्रॉपर्टी के कारण बनाए जाते हैं, बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मेटेलिक सॉलिड से, वो आप इसे पूरे कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए ये मेटेलिक बॉन्ड है, कौन कौन से हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या है? गुड कंडक्टर होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मुझे इसे रफ करना है। हो गया? चलिए, समझ में आ रहा है या नहीं? एक बार बता भी दो साथ के साथ भाई, कर रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो ना? ओके, हाँ, तो मैं इसे रफ कर दूंगा। ऐसा ही बेटा अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, आपको एक बार देखेंगे याद हो जाएगा। और खैर अगर थ्योरी में भी लिखना पड़े तो इजीली लिख सकते हैं इसे। सारे जो ये 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट थ्योरी में बन जाएंगे आराम से, है ना? 8 ये पॉइंट है तो 8 आपकी थ्योरी में भी पॉइंट बन जाएंगे। लेकिन अब थोड़ा सा अच्छे से करना है तो टेबल फॉर्म में आप कर सकते हैं। हाँ भाई, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? थर्ड टाइप ऑफ सॉलिड। थर्ड टाइप ऑफ सॉलिड हम पढ़ लेते हैं, कौन सा वाला? नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड।
नेटवर्क सॉलिड का दूसरा नाम क्या है? कोवेलेंट सॉलिड। जानते हैं ना, नेटवर्क सॉलिड को ही हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट सॉलिड कहते हैं। ठीक है, अब है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो नेटवर्क सॉलिड है ये किन से मिलकर बना होता है? ये सिंपल एटम से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर? एटम्स से मिलकर। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? एटम्स। टाइप ऑफ बॉन्डिंग देखो, नाम से ही पता चल रहा है कोवेलेंट सॉलिड है, तो कौन से बॉन्ड होंगे? कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। तो इसमें कौन से बॉन्ड होते हैं बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है, एक तो है अपना ग्रेफाइट, ग्रेफाइट है, और दूसरा कौन सा है? डायमंड है। ग्रेफाइट और डायमंड दोनों नेटवर्क सॉलिड ही बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है जो डायमंड है, डायमंड के एक एटम का जो शेप है वो कुछ इस टाइप का होता है, और अगर यही बार बार रिपीट होता रहे, इसी को मैं बार बार रिपीट कर दूं, देखिएगा इसी को मैं बार बार रिपीट करूं तो एक दूसरा ये हो गया इसका, एक बार और ऐसा ही बना दूं तो देखिए ये आपका एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। किसका? डायमंड का। तो एक सिंपल इतने के ही रिपीटेशन से और क्या बन जाता है? एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसीलिए इसे नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। तो दो एग्जांपल है, ग्रेफाइट है और दूसरा कौन सा है? डायमंड है। और ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट, इसलिए मैंने इतने दूर दूर लिखे हुए हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कैसा होता है? ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। ठीक है, ग्रेफाइट कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। और डायमंड कैसा होता है? बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। समझ रहे हैं ना, डायमंड कैसा होगा? हार्ड होगा, और ग्रेफाइट कैसा होगा? सॉफ्ट होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या होता है? गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, जबकि जो डायमंड है वो कैसा होता है? बैड कंडक्टर, मीन्स आपका इंसुलेटर कह सकते हैं। तो ये डायमंड कैसा है? इंसुलेटर। स्पेशल फीचर की बात करें तो जो डायमंड इसमें स्पेशल फीचर की बात करें, दोनों ही कार्बन के आपके फॉर्म है। और जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट कैसा है आपका? काफी सॉफ्ट है, और इसके अलावा दोनों का फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल अलग है। ये कैसा होता है? ग्रेस ब्लैक आपका, ये ग्रेस ब्लैक होता है। ठीक है, जबकि ये जो है ये कैसा होता है आपका? शाइनी होता है, नहीं काफी ज्यादा शाइन करता है। कौन? डायमंड। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ये सॉफ्ट होने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट पता है हार्ड होने के कारण बहुत ही ज्यादा हाई होता है। तो ये दोनों चीजें हमने पढ़ ली किसके बारे में? ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में। हो गया इतना? तो ये तो हो गई अपनी कौन सी? नेटवर्क सॉलिड। अब नेटवर्क सॉलिड के बाद मैं आपको बताऊंगी मॉलिक्यूलर सॉलिड, और मॉलिक्यूलर सॉलिड के तीनों पार्ट्स एक साथ आपको बताने वाली हूँ, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं रफ कर दूंगी इसे, ऊपर से ही लिखना स्टार्ट करेंगे तभी बेटा इसमें 3 आ पाएंगे। हो गया? हाँ भाई। और इतना होते ही आपको पता है इसका सॉलिड स्टेट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद जिसका सेकंड पार्ट है वो मैं आपको कल से कराना स्टार्ट करूंगी। तो थर्ड वाला है कौन सा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब आपको पता है मॉलिक्यूलर सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? भाई मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो मॉलिक्यूल से बना होगा, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे बेटा? मॉलिक्यूल्स होंगे। बात समझ गए? अब इसमें बॉन्डिंग, बॉन्डिंग समझने के लिए आपको तीनों अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तीनों में अलग अलग टाइप की क्या प्रेजेंट होगी? बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो मॉलिक्यूल के बीच में आपकी बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूल के बीच में मीन जैसे ये H2O है और ये H2O है, तो ये H2O अपने आप में मॉलिक्यूल है, ये H2O अपने आप में मॉलिक्यूल है। तो इन H2O मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग है हम इसकी बात कर रहे हैं, ना कि हम बात कर रहे हैं HOH की बात। ठीक है, इस बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बॉन्ड किसके बीच में बना हुआ है? ये बॉन्ड बना हुआ है एटम के बीच में। ठीक है,
हमें किसके बारे में पढ़ना है? मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स के बीच में बने हुए बॉन्ड के बारे में। एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, जैसे HCl एक मॉलिक्यूल है, ये HCl का दूसरा मॉलिक्यूल है, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके बारे में स्टडी करनी है हमें किसमें? मॉलिक्यूलर सॉलिड में। हाँ भाई, क्या लिखा है? आइए, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड तीन टाइप के हैं। एक तो है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा है नॉन पोलर, और तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है। और इन तीनों में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इन तीनों के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे बेटा? बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है। सेम का मतलब है मॉलिक्यूल्स ही होंगे, लेकिन मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे वो हम आपको बता दे रहे हैं। कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। पोलर मॉलिक्यूल्स आप जानते होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन एंड फोन। हाइड्रोजन एंड फोन के बीच में बना हुआ बॉन्ड होगा, मींस एक। अब समझ गए इसे? ठीक है। इसकी कहानी क्या है? पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कि परमानेंट डाइपोल प्रेजेंट हो। जैसे परमानेंट डाइपोल प्रेजेंट होता है किसमें? HCl। यहाँ देखो HCl, एक HCl ये है और दूसरा HCl ये है। अब आपको पता है H पर पॉजिटिव होता है, Cl पर क्या होता है? नेगेटिव। तो ये इस पर भी यही होगा, इस H पर पॉजिटिव और इस Cl पर क्या होगा? नेगेटिव। तो इस मॉलिक्यूल पर पहले से ही परमानेंट डाइपोल प्रेजेंट था। H पर पॉजिटिव और Cl पर नेगेटिव, H पर पॉजिटिव और Cl पर नेगेटिव। ये क्लास 11th में आपका जो स्ट्रक्चर वाला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4, यूनिट नंबर 4, उसमें मैंने आपको समझाया था। तो ये देखो, ये नेगेटिव है और इस पर ये पॉजिटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो एक मॉलिक्यूल्स का नेगेटिव पोल दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पोल्स को अट्रैक्ट करता है, और इस अट्रैक्शन के बीच में जो आपके इस अट्रैक्शन से जो क्या बनते हैं? सॉलिड बनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। बात समझ रहे हैं ना? तो ये समझ गए पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब दे हैव परमानेंट डाइपोल प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बीच में परमानेंट डाइपोल प्रेजेंट होना चाहिए। अब कर रही हूं मैं इसे। अब आता है नॉन पोलर। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है? जिसमें डिस्पर्जन फोर्स प्रेजेंट होते हैं, मींस कोई पोल है नहीं फिर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से याद होगा। O2, F2, ठीक है, इस टाइप के जो हैं ये कैसे होते हैं? आपके नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर का मतलब है, नॉन पोलर का मतलब है जैसे कि ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, ये तो एक मॉलिक्यूल बन गया। समझ रहे हो ना? ऑक्सीजन, बिल्कुल यही एग्जांपल क्लास 11th में मैंने आपको समझाया था। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या बन गया? ये आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये रहा, ये दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। अब आपको पता है यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लोन पेयर कहलाते हैं ना, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते वो क्या कहलाते हैं? लोन पेयर कहलाते हैं। तो ये लोन पेयर एक जगह चिपके थोड़ा ना रहेंगे, लोन पेयर भी क्या करेंगे? भाग दौड़ मचाएंगे। तो ये लोन पेयर जब इस साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, जब लोन पेयर इस साइड में शिफ्ट हो गए, कुछ इस साइड में आ गए, तो इस पर कैसा साइन आ जाएगा? इस पर कुछ स्लाइटली स्लाइटली साइन आ जाएगा पॉजिटिव। आपको पता है ना, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव साइन आता है। तो इसने पूरा, इस ऑक्सीजन ने पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया है, केवल कुछ टाइम के लिए अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया है। तो जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा, और बहुत कम इसकी जो स्ट्रेंथ होगी इसलिए ये स्लाइटली स्लाइटली पॉजिटिव। और अगर यही कहानी इधर हुई, देखो पॉजिटिव, और इधर क्या हो जाएगा? स्लाइटली स्लाइटली नेगेटिव, और इसमें भी क्या हो जाएगा? स्लाइटली स्लाइटली पॉजिटिव, अगर इसके भी इधर शिफ्ट हो गए, और इस पर स्लाइटली स्लाइटली नेगेटिव। ये मुझे समझाना नहीं चाहिए क्योंकि ये 11th का टॉपिक है, फिर भी आपको समझाई दे रही हूँ। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव, ये कैसा है? पॉजिटिव, और ये कैसा है? नेगेटिव। तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपका कहलाएगा कौन सा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स।
एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का ये, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का ये, इसमें केवल कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव बने हुए हैं, परमानेंट डाइपोल नहीं था। इसमें परमानेंट डाइपोल था HCl और HCl के बीच में, यहाँ पर परमानेंट डाइपोल नहीं है। ये हो सकता है अगले टाइम पर, अभी इधर खिसके हैं, नेक्स्ट टाइम पर ये खिसक के इलेक्ट्रॉन फिर से इधर आ जाए। तो ये कैसे होते हैं, वास्तव में इनमें कोई पोल प्रेजेंट नहीं होते, केवल कुछ टाइम के लिए अट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से पॉजिटिव और नेगेटिव साइन क्रिएट हो जाते हैं, जिसके कारण एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, और इस फोर्स को क्या कहते थे, डिस्पर्सन फोर्स, याद होगा। ठीक है, क्या कहते थे हम लोग, डिस्पर्सन फोर्स। हो गया। तीसरा यहाँ पर लिखना है अभी हमें सब कुछ, हाइड्रोजन और फोन के बीच में, फोन हेलो हेलो वाला फोन नहीं, फोन का मतलब है फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फ्लोरीन ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल में फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कुछ एक हो, और दूसरे मॉलिक्यूल में क्या हो, हाइड्रोजन हो। तो इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे एक है अपने पास H2O है, H2O, और दूसरा भी अपने पास क्या है, H2O। ठीक है, अब इस H2O को मैं ऐसे लिख सकती हूँ HOH, इस H2O को भी मैं कैसे लिख सकती हूँ, HOH, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए, एक मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, ऊपर वाले मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों में से कोई एक प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा, ठीक है, जिसे हम तीन इस टाइप की डैश लाइन से दिखाते हैं, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा कब बनता है, जब एक मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन हो और दूसरे मॉलिक्यूल के पास फोन में से कोई एक एटम हो। फोन का मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कोई एक एटम प्रेजेंट हो। ओके, आ जाओ। हाँ भाई, अब लिखते हैं टाइप ऑफ बॉन्डिंग। तो पोलर में कौन सी बॉन्डिंग आपकी प्रेजेंट होगी, जानते हैं, जो पोलर था HCl और HCl, HCl और HCl है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, पोलर है तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। किस कलर से लिख रहे हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, पोलर के बीच में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। नॉन पोलर के बीच में क्या होता है, अभी जस्ट मैंने बताया था, डिस्पर्जन फोर्स। क्या होता है, लंदन फोर्स भी बोल सकते हैं, डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है, बॉन्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि बॉन्ड बनता है एटम्स के बीच में, और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड है, इसलिए हमेशा फोर्स वर्ड यूज होगा। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डिस्पर्जन फोर्स, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड। और आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड वास्तव में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, ना कि कोई बॉन्ड। हो गया। अब क्या लिखना है भाई, अब एग्जाम्पल लिखना है। पोलर मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल कौन से होते हैं, अभी जस्ट बताया था, HCl। ठीक है, HCl HCl। अब नॉन पोलर का F2 है, I2 है, Cl2 है, ठीक है, CO2 है, ये सब किसके हैं, नॉन पोलर के हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड में HF है, ठीक है, दूसरा आपका H2O है, ये सब किसके हो गए, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड के हो गए। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, जो HCl है, ठीक है, HCl है, F2 है, HF है, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी, टाइम कितना रह गया, हो जाएगा। ठीक है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, ठीक है, मीन सॉफ्ट है, हार्ड है, क्या है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, हमेशा कैसे होंगे आपके, सॉफ्ट। तो ये नेचर में कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, अब है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, HCl, F2, HF, H2O। इनमें अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो ये कैसे होते हैं, आपको पता है HCl ये गैस होती है, नेचर में ये गैस होती है, ठीक है, और ये सब कैसे होते हैं, और प्योर H2O, अब बोल मत दीजिएगा कि H2O तो मैडम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। H2O गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी केवल तभी होता है जबकि उसमें आयंस प्रेजेंट हो। डिस्टिल्ड वाटर इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ इंसुलेटर। ठीक, तो इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये तीनों कैसे होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर। ठीक है, ये भी इंसुलेटर, ये भी इंसुलेटर,
और ये लास्ट वाला भी कैसा है आपका, इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। तो ये तीनों कैसे हैं आपके, इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं। बात हो गई। वाटर को मत बोल दीजिएगा कि वो क्या है, एक गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। चलिए अब आते हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट। स्पेशल फीचर बाद में देखेंगे। मेल्टिंग पॉइंट, जो मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, इसका गैस है, मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होगा, वेरी लो होगा। और पता मेल्टिंग पॉइंट किससे देखा करो, इनके ये हार्डनेस और सॉफ्टनेस से देखा करो। सारे सॉफ्ट है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट सभी के कैसे होंगे, लो होंगे। ठीक है, और ये स्पेशली गैस था तो इसका मेल्टिंग पॉइंट स्पेशली वेरी लो हो जाएगा, और बाद बाकी इनके मेल्टिंग पॉइंट कैसे हो जाएंगे, लो हो जाएंगे। अब है HCl, यानी कि जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं ये अधिकतर वॉलेटाइल होते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का, कैसे होते हैं, वॉलेटाइल इन नेचर। या तो वो गैस में मिलेंगे, गैसियस फॉर्म में मिलेंगे, और अगर गैसियस फॉर्म में नहीं मिल रहे तो इजीली थोड़ी सी हीट पाकर और क्या हो जाएंगे, वॉलेटाइल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये कैसे होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं नेचर में। समझ रहे हैं। और इसमें जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड है, इसमें जो वाटर है वो किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही वाटर लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसलिए मैंने लिखा है H2O लिक्विड फॉर्म में क्यों है, बिकॉज H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। और जो F2I2Cl2 है, इनके बारे में कोई स्पेशल पॉइंट आपका नहीं दिखाई देता। बात समझ रहे हैं। चलो मार्कर बंद करूं। तो इसके बारे में कोई भी आपका स्पेशल पॉइंट मुझे नहीं दिखाई देता, इसलिए मैंने नहीं लिखा। CH4 भी होता है इसमें, क्या SO2 भी होता है, रहने दीजिए, लेकिन इतने बहुत है। तो ये सारे मैंने आपको पढ़ा दिए मॉलिक्यूलर सॉलिड, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, और ये आपको बिल्कुल रट गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, टाइम होने वाला है क्योंकि आपका। हाँ भाई क्या बोल रहे हो, ये भी वॉलेटाइल, उल्टा हो गया ये, एक मिनट रुक जाना रुक जाना। इसे वॉलेटाइल करना, नॉन वॉलेटाइल है और ये वेरी लो है। हाँ ये थोड़ा सा ऊपर नीचे पढ़ लिया मैंने, ये लो है, वॉलेटाइल इन नेचर, और इसके बारे में कुछ भी नहीं है। हाँ भाई इसे कर लीजिएगा सही, इसे सही कर लीजिएगा, और कुछ भी नहीं। हो गया, स्क्रीनशॉट ले ली। और कुछ कहेंगे आप, अब ये बताइए समझ गए कि नहीं समझे। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। जरा